एक दिन जब बुद्धा ध्यान कर रहे थे तो एक युवक उनके पास आया। वह परेशान दिख रहा था। बुद्धा ने उससे परेशानी का कारण पूछा तो युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। वह दुख से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सबसे अच्छा अनुष्ठान करना चाहता था ताकि उनके पिता की आत्मा को स्वर्ग में जाने का मौका मिले, चाहे उसके पिता ने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो। इसलिए मैं आपके पास इस अनुरोध के साथ आया हूँ, कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करे और वहाँ निवास करे। युवक ने सोचा कि अंतिम संस्कार के लिए सामान लाना होगा, तो वह बाजार गया और सामान खरीद कर ले आया। बुद्धा ने कहा, एक घड़ा कंकड़ से भरो और एक घड़ा मक्खन से भरो और उन्हें बंद कर दो और फिर जाकर दोनों मटके पास के तालाब में गिरा देना। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों डूब गए। तब बुद्धा ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोर से मारा और बर्तन तोड़ दिए। एक मटके का मक्खन तालाब में तैरने लगा जबकि दूसरे मटके का कंकड़ डूब गया। तब बुद्धा ने कहा, अच्छा मैंने इतना तो किया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया और पूछा, ये कैसे संभव है बुद्धा? कंकड़ पानी से भारी होते हैं इसलिए डूब जाएगा और मक्खन पानी से हल्का होता है इसलिए तैरता रहेगा, अतः इसका विपरीत करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। बुद्धा ने कहा, युवक तुम प्राकृतिक नियमों को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि यह सभी पर लागू होता है। यदि तुम्हारे पिता ने अपने सारे जीवन में कंकड़ पत्थर के समान भारी पाप कर्म किए हैं तो वह नीचे गिरेगा और कोई उसे उठा नहीं पाएगा। यदि उन्होंने मक्खन की तरह हल्का सही कर्म किया है तो उसे ऊपर जाना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं गिरा सकता। वह व्यक्ति अब प्राकृतिक नियम को समझ गया था। वह बुद्धा के चरणों में गिर गया और उसे सबक सिखाने के लिए बुद्धा को उसने धन्यवाद किया। बुद्धा इस कहानी के प्रति यह कहना चाहते हैं कि प्रकृति का नियम स्पष्ट रूप से हमें परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हमें वह वापस मिलने वाला है और ये ही कर्म का नियम है। कोई भारी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करने चाहिए। इसलिए ही कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे।